चलिए तो हम लोग ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेब ब्राउजर वाला। वेब ब्राउजर बेसिकली आपको मैंने जैसे बताया कि वेब ब्राउजर पहले आता है, सर्च इंजन बाद में आता है। कायदे से मेरे को ये पहले बताना चाहिए था। तो वेब ब्राउजर आपको मैंने जैसा बताया कि एक प्रकार से सारथी है जो हम लोगों को, या हमारा गाड़ी है जो हम लोगों को जो भी हमको खोजना है उसमें हम लोगों को लेके जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार की कंपनियां हैं जो अपना अपना वेब ब्राउजर बनाती हैं, ठीक है। तो वेब ब्राउजर क्या होता है पहले हम लोग इसको जानते हैं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपके उसमें आता है तो आपको लिखने के लिए भी आपको होना चाहिए। तो आपके टॉपिक में लिखा हुआ है, आप अगर देखेंगे तो इसमें लिखा है वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। तो वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर बेसिकली होता क्या है, अगर हम लोग इसको आम भाषा में देखें तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, है ना, सॉफ्टवेयर ही है। आप इसको टच कर सकते हो क्या? नहीं टच कर सकते। आप तो अपने ज्यादा टच करने की कोशिश करोगे तो स्क्रीन को ही टच करोगे, सॉफ्ट इसको थोड़ी टच कर पा जाओगे। तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो अलाउ करता है, क्या करने की अलाउ करेगा आपको, दूसरे दूसरे वेबसाइट को फाइंड या व्यू करने को मदद करेगा। किसको? वेबसाइट्स को। और ये वेबसाइट कहाँ होंगे? इंटरनेट में। तो इसका डेफिनेशन आप सिंपल तरीके से ये बोल सकते हो कि वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज, ये अलाउ करता है कि हम कोई वेबसाइट को खोज सकें, उसको देख सकें इंटरनेट में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब ये कितने प्रकार के होते हैं तो आप देख सकते हैं, गूगल क्रोम होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, माइक्रोसॉफ्ट का एज होता है, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स होता है। ये सब अलग अलग कंपनियां हैं जो अपना वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर बना के रखी हैं। अब कोई भी कंपनी की आप सॉफ्टवेयर या देख लीजिए, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर लगभग एक जैसा फंक्शन होता है, कुछ कुछ अलग होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट अभी तो गूगल क्रोम को माना जाता है। लेकिन चलिए मैं आपको सबसे बेस्ट गूगल क्रोम के बारे में ही बताता हूँ, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो अपन आते हैं गूगल क्रोम पे। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी, जैसे अगर ये एग्जाम में आता है, ठीक है, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर भी 4 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। लेकिन सीएसवीटी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन तो इसलिए अपन थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि वेब ब्राउजर जब आपको पूछा जाएगा तो वेब ब्राउजर के अंदर में जो कंपोनेंट होते हैं उसको आपको समझाना है, ठीक है। तो आप किसी एक वेब ब्राउजर के कंपोनेंट को समझा सकते हैं। अगर आप फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं तो आप फायरफॉक्स का समझा दीजिए, गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं तो गूगल का समझा दीजिए। मैं आपको गूगल क्रोम का समझा के बताता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, गूगल क्रोम का अगर आप वेब ब्राउजर आते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें ऊपर में ये जो बने रहते हैं इसको क्या बोलते हैं? टैब बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही इसमें आप प्लस का साइन है, इसको आप दबाते जाएंगे तो आपका न्यू टैब खुलता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन टैबिंग कहते हैं, ठीक। दूसरी बात, ये आप जो मैं बोल रहा हूं आपको लगेगा कि मैं सर इसको लिखूंगा कैसे, तो आप इसको वेब ब्राउजर के अंदर आपको मैं नोट्स भेजूंगा, आप उससे देख सकते हैं, ठीक है। ये है आपका, देखिए इधर है, ये जो ये बटन इधर के दिख रहे होंगे इनको बोलते हैं नेविगेशन बटन। नेविगेशन का बटन मतलब ये है कि कभी भी अपन कोई पेज में आ जाते हैं, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए इस पेज में आ गया, अब इससे मेरे को नेविगेट करना है। मान लीजिए इस पेज में जाना है, ठीक है, तो इस पेज में मान लीजिए मैं चला गया, ठीक है, तो इस पेज में आ गया। अब यहाँ पे मान लीजिए कुछ आया, तो आपके पास क्या है, यहाँ पे एक नेविगेशन बटन ऑन हो गया जिससे मैं पीछे जा सकता हूँ। पीछे गया तो आगे वाला बटन भी चालू हो गया, तो मैं आगे भी जा सकता हूँ। तो ये आगे पीछे ये जो बटन होता है ये रीलोड का बटन होता है, ये उसको वापस रीलोड कर देता है। तो आप ये एरो बना के अपने आंसर कॉपी में लिख के समझा सकते हैं कि नेविगेशन बटन क्या करता है। बैक और फॉरवर्ड बटन है, एक रिफ्रेश बटन यहाँ पे है। टैब टैबिंग का फायदा क्या होता है, ये जो टैब अपन करते हैं इससे ये होता है कि हम सेम विंडो में, देखिए ये जो आप खोले हैं गूगल क्रोम का, इसको एक विंडो बोला जाता है, तो ये सेम विंडो में खुलता है। अगर आप मान लीजिए, देखिए इसको अगर आप यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मूव टैब टू न्यू विंडो। अगर आप ये चाहते हैं कि एक नया विंडो में खुले तो आप देखिए यहाँ पे नया गूगल क्रोम खुल के आ गया। आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों गूगल क्रोम दिखेगा, पुराना वाला भी और नया वाला भी। तो ये जो दोनों हैं इसको क्या बोलते हैं? विंडो, ठीक है। तो टैबिंग से ये फायदा होता है कि हम कुछ जो नया खोजना चाह रहे हैं वो हमारे सेम विंडो में एक अलग से ऑप्शन बन के आ गया, हमको नया विंडो नहीं खोलना पड़ा, ठीक है। ओके। और इसी में आपका यहाँ पे कट बटन भी रहता है। अभी अगर कहीं पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कट बटन भी आता है, उसको क्लोज करने का आता है,
ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप देख लीजिए इसको, जैसे यहाँ पे कट बटन है तो इसको आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, और ये प्लस साइन है तो प्लस साइन से नया टैब ओपन कर सकते हैं। तो ये वेब ब्राउजर है, हालांकि सब आप यूज करते रहते होंगे, लेकिन फिर भी मैं ऐसी क्लास में आपको बता देता हूँ। ओके, तो आपको कंपोनेंट ऑफ वेब ब्राउजर में सबसे पहले आपको क्या बताना है, ऊपर का टैब, टैब के बारे में आपको बताना है। टैबिंग क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हम सेम विंडो में यूज करना चाह रहे हैं, कोई लिंक को खोलना चाह रहे हैं। दूसरी बात, इसमें कट और ये प्लस साइन है, इसको भी आप बता दीजिए। कट साइन क्लोज करने की मदद आता है, और प्लस साइन आपको न्यू टैब क्रिएट करने में मदद आता है। फिर आप इधर वाले सेगमेंट में आ जाइए। इधर वाले सेगमेंट में क्या होता है, नेविगेशन बटन होते हैं। नेविगेशन बटन में बैक और फॉरवर्ड बटन होता है, रिफ्रेश का बटन होता है, और ये बटन होता है होम पेज। मैं कई बार कहीं पे भी चला जाता हूँ, किसी वेबसाइट में जाता हूँ, लेकिन अचानक से मेरे को होम पेज में आना रहता है, तो इसको मैं क्लिक किया तो अपने होम पेज में आ गया, जो भी मेरा होम पेज है। ये होम पेज मैं अपने सेटिंग्स में जाके स्टोर कर सकता हूँ। लेट सपोज कि मेरे को ये पेज में नहीं लाना है, मेरे को अपने जीमेल में लाना है, तो होम पेज, तो मैं वो होम पेज वहां पे सेटिंग्स में जाके सेट कर सकता हूँ। ये होम पेज आपके ऊपर है, तो मैंने अभी गूगल सेट कर रखा है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, ये वाला जो सेगमेंट होता है ये यूआरएल का सेगमेंट होता है। यूआरएल मैंने आपको टॉपिक पढ़ा ही चुका है। इसमें या तो आप पूरा यूआरएल लिखते हैं, ठीक है, https कोलोन करके स्लैश स्लैश करके आप पूरा अपना यूआरएल लिखते हैं, तो या फिर आप इसमें कोई सर्च टर्म भी लिख सकते हैं। गूगल ने क्या कर रखा है कि यहाँ पे अपना जो सर्च टैब दिया है, वो यहाँ पे भी सर्च टैब साथ में दे दिया है कि आप यहाँ या तो यूआरएल डालिए या तो कोई चीज लिख लीजिए, तो वो अपने आप वहां पे सर्च हो जाएगा, वो यूआरएल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यूआरएल का अपना होता है कि हर वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, आपको पता है, हर वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होगा। हर वेबसाइट का एक एड्रेस होगा जहां पे वो स्टोर होगा, उसको खींच के वहां से लाने के लिए आपको यूआरएल की जरूरत पड़ती है। वो यूआरएल आपको प्रोटोकॉल बताता है, किस प्रोटोकॉल से वो जाएगा, लेके आएगा डेटा को, और कहाँ पे वो स्टोर होगा, www में, और जिस लोकेशन पे स्टोर होगा, जिस डोमेन नेम में स्टोर होगा, वो डोमेन नेम आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला जो सेगमेंट होता है, नीचे वाला सेगमेंट, इसको बुकमार्क सेगमेंट बोलते हैं। आपको जैसे कोई भी वेबसाइट आपको ऐसा लगता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आप हर बार यूज करते रहते हैं, उसको आप यहाँ पे बुकमार्क कर सकते हैं। जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि चलो मेरे को करंट अफेयर मेरे लिए मतलब पढ़ना रहता है, तो मैं यहाँ बुकमार्क कर दिया हूँ करंट अफेयर को। ये जब भी होता है तो यहाँ पे खुल जाता है, ठीक है। बुकमार्क कैसे किया जाता है, तो कोई भी वेबसाइट आप खोल लीजिए, मान लीजिए अचानक से मैं कोई एक वेबसाइट खोलता हूँ, GCBSP खोलता हूँ, ठीक है। अभी GCBSP का मेरे पास बुकमार्क नहीं बना हुआ है, तो मैं GCBSP को ओपन करके देखता हूँ। चलिए, यहाँ पे ये आया नहीं, ये हो रखा है पहले से ही, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखिए, जब भी आप यूआरएल में जाते हैं तो यूआरएल में लास्ट पोर्शन पे ये आप दिखेंगे, ये बुकमार्क का टैब होता है। ये जनरली बुकमार्क आप ऐसे, मैं मान लीजिए इसको रिमूव करना है, ठीक है। अब ये मेरे पास बुकमार्क नहीं है, यहाँ पे स्टार बटन है, इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ये बुकमार्क ऐड हो जाता है, डन, ठीक है। अब क्या होगा, ये बुकमार्क अभी तो यहाँ पूरा मेरा कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ ये इस बटन से आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे में देखिए GC बिलासपुर लिखा हुआ है, तो ये GC बिलासपुर नाम का ये बुकमार्क हो गया। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये GC बिलासपुर का पेज अपने आप ओपन हो जाता है। तो ये बुकमार्क काफी आसान होता है। बुकमार्क का मतलब भी वो होता है, जैसे अपन कोई बुक पढ़ रहे हैं और अचानक से आपको कोई बुला दिया, ठीक है, तो आप क्या किए, बुक में एक मार्क छोड़ गए कि यहाँ पे मैं था, इसी के आगे मैं स्टार्ट करूं, या तो उसको बोलते हैं बुक मार्क, वैसे ही इसलिए यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे आते हैं, और इधर आप देखेंगे तो इधर राइट हैंड साइड पे ये प्लगइन्स होते हैं। ये प्लगइन्स कुछ कुछ चीजों का इस्तेमाल आपको अगर करना रहता है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, वो प्लगइन्स में चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसको क्लिक किया, ये गूगल स्कॉलर है, ठीक है। आपको पता होगा ना, गूगल एक नॉर्मल है, गूगल एक सर्च इंजन, नॉर्मल गूगल सर्च इंजन है, लेकिन सर्च इंजन में अगर आपको रिसर्च पेपर मान लीजिए कोई खोजना है, तो आप क्या करिए, रिसर्च पेपर का अपना एक वो है जिसमें सिर्फ रिसर्च इंजन खोजा जाता है, रिसर्च पेपर खोजा जाता है, उसको बोलते हैं गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर को आप क्लिक करते हैं तो देखिए आप गूगल स्कॉलर खुल के आएगा। इसको अगर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिएगा आप, ये आपका पेज खुल के आता है। ये अब गूगल सर्च इंजन ना रह के गूगल स्कॉलर का सर्च इंजन बन गया है। अब ये जो खोजेगा वो गूगल स्कॉलर में ही खोजेगा। जैसे मैं इसमें मान लीजिए अपना ही नाम लिख के देखता हूँ, चलिए, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। देखिए इसमें
क्या मेरे फोटो आएंगे, क्या मेरे वीडियो आएंगे? नहीं आएंगे। यहाँ पे सिर्फ रिसर्च पेपर आएगा, जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। तो देखिए जैसे मेरे 2 पेपर यहाँ पब्लिश हो रखे हैं वीएस राठौर के नाम से, ये दोनों पेपर यहाँ पे आ गए। ऐसे और भी अलग अलग होंगे राठौर के नाम से मान लो, तो उनको सर्च करके रखा है। तो ये मेरे को क्या करना पड़ा, गूगल में जाके गूगल स्कॉलर लिखना पड़ा, वो सब करना पड़ा। उसका मैं एक प्लगइन बना सकता हूँ। यहाँ पे ये प्लगइन है, अब देखिए यहाँ पे मैं इसको जैसे ही क्लिक करता हूँ यहीं पे आ गया ये। आप देख पा रहे हैं, मैं जो यहाँ पे सर्च किया हूँ वो यहीं पे आ गया और यहीं पे मेरे को छोटा सा दिखना शुरू हो गया। दैट इज कॉल्ड प्लगइन्स। ये यहीं पे काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये बुक मार्क का सेगमेंट भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। वेब ब्राउजर में लिंक्स का बड़ा महत्व है। जैसे लिंक जो होते हैं, आप कभी भी वेब ब्राउजर में कोई भी चीज खोलते हैं तो आपको ये ब्लू कलर का लिंक दिखता है। ब्लू या अंडरलाइन इन ब्लू जो होते हैं उस वो एक हाइपर लिंक होता है, जिससे आप अगर जिस पे क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे कि वो पेज खुल जाता है, ठीक है। आप देखिए वैसे तो चलिए ये मेरा एक रिसर्च पेपर था। ये रिसर्च पेपर विवेक सिंह राठौर आप देख पाएंगे। ये पेपर मैं कब पब्लिश किया था, बहुत पहले 2016-17 में, जब एमटेक किया था 2017 में पब्लिश किया था ये पेपर। आज इसको परचेस करने के लिए कितना रुपए लगेगा? 34.95 लगभग यूरोज लगेंगे। 1 यूरो का कॉस्ट आप कैलकुलेट करिए, उसके हिसाब से आप देखिए कि ये पेपर कितना कॉस्टली हो चुका है। जो हम लोगों ने लिखा था, कितने सारे लोगों ने। ओके सो क्या बता रहा था मैं यही सब बता रहा था कि वेब ब्राउजर में लिंक्स का महत्व आपको बता रहा था, ठीक है। इसके बाद बुक मार्क आपको मैं बता दिया। हिस्ट्री आप कोई भी देखिए, कोई भी चीज को सेव या ऑर्गेनाइज करना है तो आप बुक मार्क से कर सकते हैं, या फिर आप इसमें हिस्ट्रीज में जा सकते हैं। हिस्ट्री में आप जब जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि आप कौन से वेबसाइट पे गए हुए थे। अगर आपको वापस उसी वेबसाइट पे जाना है तो आप यहाँ पे वापस उसी वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो हिस्ट्री से ये सब चीज हो सकता है। आपने कोई चीज डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ पे आप डाउनलोड्स में जाइए। आप डाउनलोड्स में Ctrl+J भी शॉर्टकट है। आप डाउनलोड्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड्स का भी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको बेसिकली और क्या बताना है, अगर आपको ये वेब ब्राउजर में कोई चीज को प्रिंट करना है, ठीक है, तो आप सिंपल Ctrl+PV कोई भी पेज में जा सकते हैं या फिर प्रिंट बटन कर सकते हैं। आपका ये पेज अपने आप प्रिंट होने की स्थिति में आ जाएगा। इसको आप प्रिंट भी दे सकते हैं, कोई प्रिंटर कनेक्टेड है तो, या तो आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं इसी पेज को, और सेव करेंगे तो ये अपने आप एक पीडीएफ पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई भी वेबसाइट आपको ऐसा लगता है जो आप देख रहे हैं उसका पीडीएफ बनाना है तो आप क्या करिए, उसको प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट में आपके पास ऑप्शन आता है कि उसको सेव एज पीडीएफ भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन को ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको मेरे को कुछ बताना होगा, तो आपको क्या बताऊं मैं इसमें, चलिए जूम वगैरह तो आप लोगों को पता ही होगा। न्यू इनकॉग्निटो विंडो में क्या होता है कि इसमें आप लोगों को मैं पहले भी बताया था कि ये ऐसा ब्राउजर है, क्रोम का ऐसा वो है इनकॉग्निटो मोड, जिसमें कभी भी आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्रोम सेव नहीं करता। आपकी कुकीज वगैरह सेव नहीं होते। आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं वो भी सेव नहीं होता, ठीक है। और ये सारा है। थर्ड पार्टी जो कुकीज आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देती है उसको ब्लॉक करने में भी आपके लिए ऑप्शन रहते हैं। तो ये इनकॉग्निटो विंडो को भी आप जनरली कोई प्राइवेट चीज यूज कर रहे हैं या फिर आपको पब्लिक नेटवर्क में है, वाईफाई से कनेक्टेड है और आपको इमरजेंसी में ट्रांजेक्शन करना है जो आपको नहीं करना चाहिए लेकिन करना है, तो आपको इनकॉग्निटो मोड में इसको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये पूरा था, और इसी के अंदर में वेब ब्राउजर का एक कंपोनेंट है सर्च इंजन। तो आप वेब ब्राउजर के कंपोनेंट को आप समझा सकते हैं। जब आपको पूछा जाएगा वेब ब्राउजर तो आप उसके अंदर भी सर्च इंजन को समझा सकते हैं, यूआरएल को अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि ये सब इसके कंपोनेंट है। इंटरनेट रिलेटेड ट्रबल शूटिंग अगर आप गूगल क्रोम में लिखते हैं तो आपको सिंपल क्या होगा, आपको एक पेज आएगा। इस पेज को आप जो सबसे पहला है उसको आप खोल के देखिएगा। इसमें देखिएगा सबसे सिंपल चीजें लिखी हैं कि अगर आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो ट्रबल शूट कैसे किया जाए। तो इसमें सबसे तरीका ये है कि अपने डिवाइस को रीस्टार्ट कर लो। कभी कभी डिवाइस को रीस्टार्ट करने के बाद आ जाता है, ठीक है। कभी कभी ये हो जाता है कि हो सकता है पूरे मोहल्ले में या फिर पूरा जियो का नेटवर्क ही खराब हो गया होगा, तो सबका ही नहीं आ रहा है, तो फिर आपका कैसे आएगा।
तो ये भी एक तरीका हो सकता है। ये एक तरीका हो सकता है कि भैया आपका नेटवर्क का जो लॉगिन पेज है वो आपका ओपन नहीं हो रहा है। जैसे आप कभी भी ओपन कॉलेज वाईफाई में जाते हैं तो कई बार लॉगिन पूछता है उसमें, तो लॉगिन में आपको पता नहीं रहता कि कहाँ से अपन क्या दबाएं कि लॉगिन वाला पेज आ जाए। तो लॉगिन वाला पेज आने के लिए अपन क्या करते हैं बेसिकली, कहाँ गया, हाँ, लॉगिन वाला पेज आने के लिए कुछ कुछ ऐसे यूआरएल पे आप अगर ऐसे ये टर्म लिखते हैं तो अपने आप लॉगिन पेज खुल जाता है। ये पर्टिकुलर ऐसे नंबर्स हैं, आपको मैंने आईपी एड्रेसिंग में बताऊंगा कि ये नंबर्स क्यों होते हैं, लेकिन ये नंबर्स ऐसे होते हैं, कुछ नंबर जो अपने आप लॉगिन पेज में आ जाते हैं। मैं अगर आपको इस खोजना है कि ये पर्टिकुलर नंबर से ही क्यों लॉगिन पेज आता है, तो आप यहाँ पे, मैं एक बार लिख के देखा मीनिंग ऑफ ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, तो मेरे को ये समझ में आया कि ये पर्टिकुलर जो आईपी एड्रेस है ये डिफॉल्ट है, कि कोई भी राउटर है, राउटर से कनेक्ट करने के लिए डिफॉल्ट ये कॉमनली यूज्ड आईपी एड्रेस है। तो कभी भी आपका अगर ओपन जैसे या कोई वाईफाई उसमें पोर्ट में जाते हैं और आपको ये नहीं पता कि आपको कई बार लॉगिन पेज नहीं आता ना, तो उस समय आप इसको दबा सकते हैं, इसको डायल कर सकते हैं, यूआरएल पे क्लिक कर सकते हैं, आपका लॉगिन पेज खुल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग आगे के पॉइंट पे। इसके बाद ये भी बोलता है कि हो सकता है आपका इंटरनेट का बिल आप रिचार्ज नहीं करवाए होंगे, इसलिए आपका इंटरनेट कनेक्शन खराब हो रहा होगा। अब ये भी हो सकता है कि आपका जो डिवाइस है ये काम करना बंद कर दिया होगा। ठीक है, जो आपका राउटर या मॉडेम आप ले रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको चेक करा लीजिए, मॉडेम को रिस्टार्ट करके देख लीजिए। दूसरा केबल खराब हो गया होगा, केबल आप चेंज करके देख लीजिए। अगर हो सकता है कि आपका जो वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन है वो लेटेस्ट स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, वायरलेस स्टैंडर्ड को, और आपका जो इक्विपमेंट है वो पुराना है तो उसको अपग्रेड कर लीजिए आप। ठीक है, और सब कुछ नहीं हो रहा है तो आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को बोलिए भैया मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, आके बना लो। तो ये कुछ तरीके हैं जो बेसिकली, या अपने राउटर, आपका जो राउटर है उसको हो सकता है आपने कुछ सेटिंग ऐसा कर दिया हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको डिफॉल्ट सेटिंग में कर दीजिए। जनरली अपन मोबाइल में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो यही सब करते हैं, और फिर कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है जब इंटरनेट काम नहीं करता है, तो आप यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे ट्रबल शूट प्रॉब्लम्स। तो जब कभी भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे आप ट्रबल शूट चला सकते हैं, वो खुद डिटेक्ट करेगा कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे देखिए मैंने किया तो ये डायग्नोस्टिक कर रहा है कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, डिटेक्ट कर रहा है, और फिर वो वहां पे अपना प्रॉब्लम बता सकता है। तो ये सारे तरीके हैं। जैसे ये लिख रहा है आपका डोमेन डीएनएस जो कैश है, डीएनएस सर्वर का जो कैश है वो आपका फुल हो गया होगा, इस वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो उसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये इतने सारे है ना, अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को स्विच ऑफ कर लीजिए। आपके पास आईपी एड्रेस सही तरीके से आपका काम कर रहा है कि नहीं उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। तो मैं अल्टीमेटली आपको क्या बताना चाह रहा था कि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें हर वेबसाइट में आपको अथाह सजेशन मिल जाएंगे। ठीक है, इतने सारे सजेशन मिलेंगे कि आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए। अब कितनों को मैं नोट्स बना के लिखूं या कितना को मैं क्या करूं, इसीलिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं इस टॉपिक के लिए। इंटरनेट रिलेटेड ट्रबल शूटिंग के लिए आप गूगल पे जाइए, लिखिए इंटरनेट रिलेटेड ट्रबल शूटिंग, आपको जो सबसे पहला वाला आएगा उसको आप क्लिक करिए, और उसमें जो मेन मेन पॉइंट है ना, जो ऊपर में लिखा हुआ है कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए, उसको लिखिए, एक दो लाइन उसके अंदर लिखिए, काफी है। 4 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं पूछ सकता। 4 नंबर में जितना आपको पॉइंट है, 8 पॉइंट आप लिख लीजिए कि कैसे कैसे अपन ट्रबल शूट कर सकते हैं। एकदम इजी वाला भी मत लीजिए कि रीसेट कर लीजिए, रीस्टार्ट कर लीजिए, ये सब कोई देखेगा तो फिर नंबर नहीं देगा ना आपको। कुछ अच्छा अच्छा पॉइंट लिखिएगा तो आपको शायद अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो ये इस मेनली टॉपिक का है, इसको मेरे को अलग से बताना पड़ेगा क्या, मेरे को अपना इंटरनेट कनेक्शन को पूरा खराब करके फिर से ट्रबल शूट करके बताना पड़ेगा क्या, या इससे समझ जाओगे आप लोग? सर इससे समझ जाएंगे। ओके, इससे हो जाएगा सर। हो जाएगा ना।